A58 कौन किसकी मदद कर रहा है? अमृत टैबलेट का नाम सुनते ही कॉन्फ्रेंस हॉल में नाश्ते की टेबल के पास खड़े सारे प्रेस के लोग अपनी अपनी प्लेट वहीं छोड़कर दौड़कर स्टेज के पास आ गए। सभी प्रेस रिपोर्टर्स ने अपने अपने डिक्टाफोन और माइक बाहर निकाल लिए। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद लगभग सभी लोग सरप्राइज होकर स्टेज पर खड़ी अनिका को देख रहे थे। कल्याण अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। स्टेज पर खड़ी लड़की बिल्कुल स्वाति मल्होत्रा जैसी लग रही थी। कल्याण शास्त्री को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्वाति खुद अपनी टैबलेट का हिसाब कल्याण के पास मांगने आई थी। कल्याण को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और कुछ लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उन्होंने स्पीकर पर जिस टैबलेट का नाम सुना वह अमृत टैबलेट ही थी। अनिका ने अपनी उंगलियों में टैबलेट को घुमाते हुए अपने आप को रिपीट करते हुए माइक पर कहा, मल्होत्रा फार्मेसी बहुत जल्द अमृत टैबलेट को पब्लिक सेल के लिए मार्केट में अवेलेबल करने वाली है और यह है उसका सबूत। अनिका ने जैसे ही टैबलेट दिखाते हुए अपना हाथ ऊपर किया, प्रेस रिपोर्ट्स एक के बाद एक अनिका के हाथ की टैबलेट के फोटोग्राफ्स खींचने लगे। अमृत टैबलेट का स्पेसिमेन चेक करने कॉन्फ्रेंस हेड करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड डॉक्टर शानबाग दौड़कर स्टेज पर पहुंचे। लोगों की भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए वो अनिका के पास पहुंचे। उन्होंने अनिका के हाथ से अमृत टैबलेट का स्पेसिमेन लिया और फिर स्टेज के बगल में एक टेबल पर रखी उनकी बैग में से कुछ इक्विपमेंट्स निकाले। फिर वो अमृत टैबलेट की स्पेसिमेन को लगभग 10 से 15 मिनट टेस्ट करने के बाद डॉक्टर शानबाग स्टेज पर बने डेस्क पर आए। उन्होंने माइक पर अनाउंस किया, This young lady here has a real specimen of Amrit tablet. After examining the tablet thoroughly, मैं ये भी कह सकता हूँ इस टैबलेट में पाए गए इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ताज़ा है और इस टैबलेट को अभी अभी बनाया गया है। ये सुनते ही हॉल में मौजूद हर शख्स दौड़कर स्टेज की तरफ आ गया था। डॉक्टर के मुंह से ये सुनने के बाद हॉल में मौजूद सारे बायर्स एक दूसरे को देखने लगे। कल्याण शास्त्री ने सबको चेतावनी दी थी, जो कोई भी मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बिजनेस डील करेगा उनके साथ शास्त्री फार्मेसी अपनी डील ब्रेक कर द पे एक ही मात्रा गया। टैबलेट दिखाते हुए अपना हाथ ऊपर किया। प्रेस रिपोर्ट्स एक के बाद एक अनिका के हाथ की टैबलेट के फोटोग्राफ्स खींचने लगे। अमृत टैबलेट का स्पेसिमेन चेक करने कॉन्फ्रेंस हेड करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड डॉक्टर शानबाग दौड़कर स्टेज पर पहुंचे। लोगों की भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए वो अनिका के पास पहुंचे। उन्होंने अनिका के हाथ से अमृत टैबलेट का स्पेसिमेन लिया और फिर स्टेज के बगल में एक टेबल पर रखी उनकी बैग में से कुछ इक्विपमेंट्स निकाले। फिर वो अमृत टैबलेट की स्पेसिमेन को लगभग 10 से 15 मिनट टेस्ट करने के बाद डॉक्टर शानबाग स्टेज पर बने डेस्क पर आए। उन्होंने माइक पर अनाउंस किया, This young lady here has a real specimen of Amrit tablet. After examining the tablet thoroughly, मैं ये भी कह सकता हूँ इस टैबलेट में पाए गए इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ताज़ा है और इस टैबलेट को अभी अभी बनाया गया है।
ये सुनते ही हॉल में मौजूद हर शख्स दौड़कर स्टेज की तरफ आ गया था। डॉक्टर के मुंह से ये सुनने के बाद हॉल में मौजूद सारे बायर्स एक दूसरे को देखने लगे। कल्याण शास्त्री ने सबको चेतावनी दी थी, जो कोई भी मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बिजनेस डील करेगा, उनके साथ शास्त्री फार्मेसी अपनी डील ब्रेक कर द पे एक ही मात्रा गए। कुछ बायर्स अभी अपने मन में कल्याण शास्त्री की दी हुई धमकी के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने स्टेज के नीचे से अनिका को ऑफर देते हुए कहा, देखिए, मुझे इस टैबलेट की ज़रूरत है। अगर आप मुझे ये टैबलेट बेचना चाहें तो मैं 10 टैबलेट्स के लिए 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। जैसे ही कमरे के कोने से ये आवाज आई, दूसरे कोने से किसी ने कहा, मैं 45 लाख रुपए देने को तैयार हूँ अगर मल्होत्रा फार्मेसी यह टैबलेट मुझे दे दे। देखते ही देखते कमरे में मौजूद हर शख्स इस टैबलेट की बोली लगाने लगा। कुछ ही सेकंड में टैबलेट की ऑक्शन प्राइस 2 करोड़ तक जा पहुंची। एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अचानक ही ऑक्शन मीटिंग में बदल गई थी। कल्याण शास्त्री के आसपास खड़े उसके समर्थक कल्याण को हैरानी से देखने लगे। उन्हें पता था कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में इस कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरी की पूरी बाजी पलट गई है। जो मार्केट पूरी तरह से कल्याण शास्त्री के कब्जे में लग रहा था, अब अचानक उस मार्केट पर मल्होत्रा फार्मेसी का कब्जा होने वाला था। कल्याण शास्त्री अपने दावों को झूठ साबित होते हुए साफ देख रहा था। उसे घूर रहे लोगों को कल्याण शास्त्री हकलाते हुए कहने लगा, हो सकता है इस लड़की ने मेरी फॉर्मूला चुराई हो, कुछ भी हो सकता है। मैं इस लड़की की मां को भी जानता था, शायद उसी ने कुछ। कल्याण शास्त्री अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए जो कुछ भी कह रहा था, उससे लोगों को कल्याण शास्त्री की बातों पर और ज्यादा शक होने लगा था। किशन मामा, जो अब तक बहुत हैरानी में थे, वह दौड़कर स्टेज पर गए और मिस्टर शानबाग के हाथों से टैबलेट लेकर अनिका से कहा, अनिका, ये टैबलेट। इससे पहले कि किशन मामा अपनी बात पूरी करते, अनिका ने माइक पर अनाउंस कर दिया, जी हाँ, इस टैबलेट को हम जल्द ही सेल करेंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। अनिका ने अपने हाथ में पके हुए एनवलप से 20 और टैबलेट्स निकाली और फोटोग्राफर को दिखाते हुए कहा, मल्होत्रा फार्मेसी ठीक 1 महीने में अमृत टैबलेट का मास लॉन्च करेगी, और सबसे बड़ी बात, आप सबको ये टैबलेट इतने ऊंचे दामों में खरीदने की कोई जरूरत नहीं। इस टैबलेट की मार्केट में कीमत होगी 18 लाख रुपए। टैबलेट की डिमांड को देखकर अनिका को लगा टैबलेट की कीमत बढ़ा देनी चाहिए। हालांकि ये कीमत लोगों की एक्सपेक्टेशन से काफी कम थी, मगर स्टेज पर खड़ी अनिका को तब भी ऐसा लग रहा था कि कहीं उसने टैबलेट की कीमत कुछ ज्यादा तो नहीं लगा दी। टैबलेट की प्राइस डिक्लेयर करने के बाद अनिका ने देखा कि कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़े सब लोग बिल्कुल चुप हो गए थे। दरअसल किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी असरदार गोली की कीमत आखिर मल्होत्रा फार्मेसी ने इतनी कम क्यों रखी थी। वह चाहते तो इससे 10 गुना कीमत भी वसूल करके अपनी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दिला सकते थे। कमरे में साइलेंस देखकर अनिका को लगने लगा था शायद उसने टैबलेट की कीमत कुछ ज्यादा कोट कर दी थी। इससे पहले कि वह अपना 18,000 का कोट वापस लेकर 15,000 का नया कोट उनके सामने रखती,
क्लाइंट्स ने अपना ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया। किसी ने 2000 टैबलेट का ऑर्डर दिया तो किसी ने 4000 का। शहर के सारे ड्रग स्टोर और हॉस्पिटल की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन को फोन करके ऑर्डर कंफर्मेशन लेने लगे। वो लोग जो अभी अभी किशन मल्होत्रा और मल्होत्रा फार्मेसी की मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग किशन मल्होत्रा और शीला मासी के पास आकर अपना अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। किसी ने पुराने रिश्तों का वास्ता दिया तो किसी ने किशन मामा से अपनी पुरानी दोस्ती के किस्से जोड़ दिए। लोगों का बदला हुआ एटीट्यूड देखकर अंजलि मामी का मेडिकल फार्मेसी बिजनेस से जुड़े लोगों पर से विश्वास उठ गया था। सिर्फ 5 मिनट में लोग इतना कैसे बदल सकते थे, ये सोचकर अंजलि मामी हैरानी से आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। तभी क्राउड के बीच में से विशाल शर्मा शीला मासी के पास आया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और उस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए तुम्हें मुझे कम से कम 1000 टैबलेट तो सप्लाई करनी होगी। शीला मासी ने स्माइल देते हुए विशाल शर्मा से कहा, बिल्कुल विशाल, तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है वो मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ। मैं तुम्हें जरूर सप्लाई दूंगी, मगर तुम्हें ये टैबलेट मार्केट से 4 गुना दाम पर खरीदनी होगी। और अब मैं भी तुम्हें एक सलाह देती हूँ, 4 गुना ज़्यादा कीमत पर अगर तुम ऑर्डर रिप्लेस करते हो तो ये डील बुरी नहीं है। मार्केट में तुम सर उठाकर चलने के काबिल रहोगे जब तुम ये कहोगे कि तुम्हारे पास भी मल्होत्रा फार्मेसी की अमृत टैबलेट्स का स्टॉक है। सोचो, पूरे मार्केट में तुम्हारी क्रेडिट कितनी बढ़ जाएगी। विशाल शर्मा ये समझ गया था कि शीला उसे उसी की दी हुई बातों की कड़वी दवाई पिला रही थी। लोगों की आवाज और शोर बढ़ने लगा। लोग मल्होत्रा फार्मेसी के साथ टाई अप करने के लिए उनकी पुरानी सारी दवायां भी दुगने दाम पर खरीदने को तैयार हो गए। मार्केट में सबको एक बात पता थी कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज चाहे जितना भी आउटपुट बढ़ा ले, मार्केट डिमांड को मीट कर सके उतनी सप्लाई तो नहीं दे पाएगी। इसलिए सबको मल्होत्रा फार्मेसी के साथ सप्लाई गारंटी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। उन्हें अश्योरिटी चाहिए थी कि मल्होत्रा फार्मेसी उन्हें अमृत टैबलेट की सप्लाई जरूर देंगे। हॉल के एक कोने में खड़े रोहित मारवा और चिराग मेहता बिल्कुल चुप खड़े तमाशा देख रहे थे। चिराग मेहता अपने कैलकुलेटर में हिसाब लगाने लगा। कैलकुलेटर पर आया फिगर देखकर चिराग हैरान हो गया। वो रोहित से कहने लगा, हमारी डील हुई है 5000 रुपए में एक टैबलेट की और टैबलेट की मार्केट प्राइस 18,000 रुपए, यानी कि हमें टैबलेट पर 13,000 रुपए का प्रॉफिट होगा और उन्होंने हमें हर महीने 3000 टैबलेट देने का वादा किया है। सर, इस तरह तो हर महीने हमारी कंपनी का प्रॉफिट इतना हो जाएगा जितना हम देश भर की लाइफ केयर हॉस्पिटल की ब्रांचेस से पूरे साल नहीं कमाते हैं। रोहित ने सोचा था कि मल्होत्रा फार्मेसी के साथ डील करके वह कहीं ना कहीं अनिका के किए हुए एहसानों का बदला चुका रहा था, मगर चिराग मेहता के कैलकुलेशन से यह साफ जाहिर था कि अनिका के एहसान रोहित पर और बढ़ने लगे थे।
रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि इस डील से उसे खुश होना चाहिए या कहीं ना कहीं से इस बात का उसे दुख होना चाहिए कि आज भी वो अनिका की मदद नहीं कर पाया, बल्कि अनिका ने ही उसकी मदद की थी जब सारे के सारे लोग किशन मामा और शीला मासी को घेर कर खड़े थे। चुपके से अनिका वहां से निकलकर रोहित के पास आ गई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका के साथ क्या बात करें। इससे पहले कि रोहित अनिका से कुछ कह पाता, रोहित ने देखा कि दरअसल अनिका रोहित के पीछे बैठे आकाश गुलेरिया को मिलने जा रही थी। अनिका को अपने पास आता देखकर आकाश अपनी जगह से खड़ा होकर जाने लगा। तभी अनिका ने आकाश को रोकते हुए कहा, आपके अंकल करण गुलेरिया के लिए दवाएं पहुंच जाएंगी और हाँ, इसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। आकाश को अनिका की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो आकाश एक टैबलेट के लिए 2.5 करोड़ रुपए चुकाने के लिए रेडी था, उसे अनिका पूरी ट्रीटमेंट तक की टैबलेट फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कर रही थी। ये सुनने के बाद भी आकाश के चेहरे पर खुशी नहीं आ रही थी। आकाश अनिका की आंखों में देखकर कहने लगा, थैंक यू फॉर ऑफर, मगर दरअसल बात यह है कि मेरे अंकल मल्होत्रा फार्मेसी से आई हुई कोई भी दवाई नहीं लेंगे। आई विल फाइंड सम अदर हेल्प। ये कहकर आकाश वहां से चला गया। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आकाश अभी थोड़ी देर पहले अपने अंकल को बचाने के लिए एक टैबलेट 2.5 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार था, वह आखिर मल्होत्रा फार्मेसी से वही टैबलेट फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं था। आकाश गुलेरिया को जाते हुए देखकर अनिका को एक बात तो समझ में आ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, करण गुलेरिया अपनी जान दे देगा, मगर स्वाति मल्होत्रा की कंपनी मल्होत्रा फार्मेसी से मिली दवाइयों से अपना इलाज नहीं करवाएगा। ये सोच कर अचानक अनिका को अपनी ही माँ के किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वह सोच रही थी कि भला ऐसा क्या किया होगा उसकी माँ ने करण गुलेरिया के साथ। कोई भला इतना प्यार करने वाले इंसान को कैसे धोखा दे सकता था। अनिका को इस बात से भी परेशानी हो रही थी। वह धोखा देने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका की माँ थी। आकाश की आंखों में अपने चाचा की हेल्थ को लेकर जो चिंता थी, वो देखकर अनिका को करण गुलेरिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जब आकाश कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गया, तब रोहित अनिका के पास आया और अनिका से धीमी आवाज में कहने लगा, मिस्टर करण गुलेरिया बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है। सालों पहले आपकी मम्मी ने, आई मीन मिस्टर करण गुलेरिया के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से वह आपकी कंपनी से बनी हुई दवाइयाँ खाकर अपनी जान नहीं बचाएंगे। अनिका ने गुस्से से रोहित की ओर देखा। रोहित को रियलाइज हुआ कि शायद उसे अनिका के साथ यह बात नहीं करनी चाहिए थी। बात को घुमाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे जो प्राइस कोट की है वो। इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, अनिका ने रोहित से कहा, हम लोग डील फाइनल कर चुके हैं, हम अपना वादा निभाएंगे, आप अपना प्रॉमिस निभाइएगा। रोहित ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? Anything you want। अनिका ने तुरंत रोहित की आंखों में आंखें डालकर उसे पूछा,
क्या मैं जो कहूँ वह मुझे देंगे? ये कहते वक्त अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह रोहित से अपने बेटे आर्यन की कस्टडी मांग ले। मगर इसके इत्र अनिका को ये कहते हुए देख रोहित को कुछ अलग ही एहसास होने लगा था। अनिका की आंखों की चमक देखकर रोहित को बहुत रोमांटिक फीलिंग आने लगी थी। अनिका के लिए उसके मन में उभरता प्यार फिर से जाग गया था। हेलो, अपने गले की खराश मिटा मासी के पास आया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और उस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए तुम्हें मुझे कम से कम 1000 टैबलेट तो सप्लाई करनी होगी। शीला मासी ने स्माइल देते हुए विशाल शर्मा से कहा, बिल्कुल विशाल, तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है वो मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ। मैं तुम्हें जरूर सप्लाई दूंगी। मगर तुम्हें ये टैबलेट मार्केट से 4 गुना दाम पर खरीदनी होगी और अब मैं भी तुम्हें एक सलाह देती हूँ, 4 गुना ज्यादा कीमत पर अगर तुम ऑर्डर रिप्लेस करते हो तो ये डील बुरी नहीं है। मार्केट में तुम सर उठाकर चलने के काबिल रहोगे जब तुम ये कहोगे कि तुम्हारे पास भी मल्होत्रा फार्मेसी की अमृत टैबलेट्स का स्टॉक है। सोचो, पूरे मार्केट में तुम्हारी क्रेडिट कितनी बढ़ जाएगी। विशाल शर्मा ये समझ गया था कि शीला उसे उसी की दी हुई बातों की कड़वी दवाई पिला रही थी। लोगों की आवाज और शोर बढ़ने लगा। लोग मल्होत्रा फार्मेसी के साथ टाई अप करने के लिए उनकी पुरानी सारी दवायां भी दुगने दाम पर खरीदने को तैयार हो गए। मार्केट में सबको एक बात पता थी कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज चाहे जितना भी आउटपुट बढ़ा ले, मार्केट डिमांड को मीट कर सके उतनी सप्लाई तो नहीं दे पाएगी। इसलिए सबको मल्होत्रा फार्मेसी के साथ सप्लाई गारंटी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। उन्हें अश्योरिटी चाहिए थी कि मल्होत्रा फार्मेसी उन्हें अमृत टैबलेट की सप्लाई जरूर देंगे। हॉल के एक कोने में खड़े रोहित मारवा और चिराग मेहता बिल्कुल चुप खड़े तमाशा देख रहे थे। चिराग मेहता अपने कैलकुलेटर में हिसाब लगाने लगा। कैलकुलेटर पर आया फिगर देखकर चिराग हैरान हो गया। वो रोहित से कहने लगा, हमारी डील हुई है 5000 रुपए में एक टैबलेट की और टैबलेट की मार्केट प्राइस 18,000 रुपए, यानी कि हमें टैबलेट पर 13,000 रुपए का प्रॉफिट होगा और उन्होंने हमें हर महीने 3,000 टैबलेट देने का वादा किया है। सर, इस तरह तो हर महीने हमारी कंपनी का प्रॉफिट इतना हो जाएगा जितना हम देश भर की लाइफ केयर हॉस्पिटल की ब्रांचेस से पूरे साल नहीं कमाते हैं। रोहित ने सोचा था कि मल्होत्रा फार्मेसी के साथ डील करके वह कहीं ना कहीं अनिका के किए हुए एहसानों का बदला चुका रहा था। मगर चिराग मेहता के कैलकुलेशन से यह साफ जाहिर था कि अनिका के एहसान रोहित पर और बढ़ने लगे थे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि इस डील से उसे खुश होना चाहिए या कहीं ना कहीं से इस बात का उसे दुख होना चाहिए कि आज भी वो अनिका की मदद नहीं कर
पीछे बैठे आकाश गुलेरिया को मिलने जा रही थी। अनिका को अपने पास आता देखकर आकाश अपनी जगह से खड़ा होकर जाने लगा। तभी अनिका ने आकाश को रोकते हुए कहा, आपके अंकल करण गुलेरिया के लिए दवाएं पहुंच जाएंगी और हाँ, इसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। आकाश को अनिका की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो आकाश एक टैबलेट के लिए 2.5 करोड़ रुपए चुकाने के लिए रेडी था, उसे अनिका पूरी ट्रीटमेंट तक की टैबलेट फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कर रही थी। ये सुनने के बाद भी आकाश के चेहरे पर खुशी नहीं आ रही थी। आकाश अनिका की आंखों में देखकर कहने लगा, थैंक यू फॉर ऑफर, मगर दरअसल बात यह है कि मेरे अंकल मल्होत्रा फार्मेसी से आई हुई कोई भी दवाई नहीं लेंगे। आई विल फाइंड सम अदर हेल्प। ये कहकर आकाश वहां से चला गया। अनिका आकाश गुलेरिया को जाते हुए देखकर अनिका को एक बात तो समझ में आ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, करण गुलेरिया अपनी जान दे देगा, मगर स्वाति मल्होत्रा की कंपनी मल्होत्रा फार्मेसी से मिली दवाइयों से अपना इलाज नहीं करवाएगा। ये सोच कर अचानक अनिका को अपनी ही माँ के किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वह सोच रही थी कि भला ऐसा क्या किया होगा उसकी माँ ने करण गुलेरिया के साथ। कोई भला इतना प्यार करने वाले इंसान को कैसे धोखा दे सकता था। अनिका को इस बात से भी परेशानी हो रही थी। वह धोखा देने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका की माँ थी। आकाश की आंखों में अपने चाचा की हेल्थ को लेकर जो चिंता थी, वो देखकर अनिका को करण गुलेरिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जब आकाश कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गया, तब रोहित अनिका के पास आया और अनिका से धीमी आवाज में कहने लगा, मिस्टर करण गुलेरिया बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है। सालों पहले आपकी मम्मी ने, आई मीन मिस्टर करण गुलेरिया के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से वह आपकी कंपनी से बनी हुई दवाएं खाकर अपनी जान नहीं बचाएंगे। अनिका ने गुस्से से रोहित की ओर देखा। रोहित को रियलाइज हुआ कि शायद उसे अनिका के साथ यह बात नहीं करनी चाहिए थी। बात को घुमाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे जो प्राइस कोट की है वो? इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, अनिका ने रोहित से कहा, हम लोग डील फाइनल कर चुके हैं, हम अपना वादा निभाएंगे, आप अपना प्रॉमिस निभाइएगा। रोहित ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? एनीथिंग यू वांट। अनिका ने तुरंत रोहित की आंखों में आंखें डालकर उसे पूछा, क्या मैं जो कहूँ वह मुझे देंगे? ये कहते वक्त अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह रोहित से अपने बेटे आर्यन की कस्टडी मांग ले, मगर इसके इतर अनिका को ये कहते हुए देख रोहित को कुछ अलग ही एहसास होने लगा था। अनिका की आंखों की चमक देखकर रोहित को बहुत रोमांटिक फीलिंग आने लगी थी। अनिका के लिए उसके मन में उभरता प्यार फिर से जाग गया था। अपने गले की खराश मिटाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, यस, आप जो मांगे
वह जो भी हो मिल जाएगा है। जब रोहित के पीछे खड़े चिराग मेहता ने रोहित और अनिका के बीच की बातें सुनी तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह कबाब में हड्डी बनकर बीच में खड़ा था। उसने रोहित के कानों के पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में रोहित से कहा, सर मुझे लगता है इस वक्त मुझे आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है? चिराग की इस बात पर रोहित ने एक एंग्री लुक दी और चिराग ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए रोहित से सॉरी कहा। फिर चिराग रोहित और अनिका को अकेला छोड़कर उनसे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। चिराग मेहता दूर खड़ा रोहित और अनिका को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। चिराग मेहता ने नोटिफिकेशन खोलकर देखा, वह फोन पर आई एक तस्वीर देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर पहले चिराग मेहता ने अनिका की बेटी की इंक्वायरी करने अपने आदमियों से कहा था। चिराग ने अपने लोगों से रिया की तस्वीर मंगवाई थी, पर अनिका की बेटी की तस्वीर अपने मोबाइल में देख चिराग एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया। चिराग मेहता फोटो देखकर धीमी आवाज में बोला, आ आर्यन।